ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। सो अगर मेरे को ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप करना है तो आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। सो यू हैव टू डू वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। कि मेरे पास है कि ये अर्थ है, अर्थ ऑफ मास m एंड रेडियस r, मैंने किसी इंस्टेंट पे ले लिया, जैसे बॉडी इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम अर्थ, बिकॉज वेरिएबल फोर्स है, वर्क डन निकालना है तो यू हैव टू इंटीग्रेट। तो मैंने एट एनी इंस्टेंट लिया दैट बॉडी इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, तो इस पे फोर्स कितनी लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी पे, अगर उसका मास से स्मॉल m है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज gmm by x स्क्वायर, और वो किस डायरेक्शन में लग रही है? towards center of earth. टुवर्ड्स सेंटर। तो हमें जो अप्लाइड फोर्स लगानी पड़ेगी दैट शुड बी अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स इज डाउनवर्ड्स, हमने वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। सो वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट विल बी एफ डी एक्स कॉस जीरो। तो पहले इसका स्मॉल वर्क डन निकाल लेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे। हमें लेके जाना है सरफेस ऑफ अर्थ से इंफिनिटी तक, तो इनिशियली एक्स की वैल्यू R. r एंड फाइनल वैल्यू इंफिनिटी। सो जो इंटीग्रेट करोगे दैट विल गिव यू द वर्क। फिर ये वर्क किसने किया? हमने लिखा दिस वर्क इज डन बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर को वर्क डन को इक्वेट कर देंगे एंड यू विल गेट द फॉर्मूला फॉर एस्केप स्पीड। सो ये डायग्राम बनाओ, फिर इसको लिखते हैं। जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम। So you can write, consider earth of mass capital M, consider earth of mass capital M and radius capital R. Consider earth of mass capital M and radius capital R. Mass capital M and radius capital R. If a body is projected, if a body of mass small m is projected, if a body of mass small m is projected from the surface of Earth, if a body of mass small m is projected from the surface of Earth, gravitational force of Earth gravitational force of Earth tends to oppose the motion of the body. Gravitational force of Earth tend to oppose the motion of the body larger the velocity of projection, larger will be the height to which body can move. Mathematically, the kinetic energy given to the body will do work against gravity
to move the body to infinity. As shown in the figure, if at any instant, body is at a distance x from the center of Earth, body is at a distance x from the center of Earth, then work done against gravity in F is gmm by x square. सर वहाँ पे कॉस जीरो क्यों आया? वहां पे एफ डी एक्स कॉस जीरो. हाँ तो cos 0 ही है. हाँ सर 180 डिग्री नहीं आएगा? डायग्राम देखा है? F और dx में एंगल 0 नहीं है. सर ये कौन सा फोर्स है? ग्रेविटी तो नीचे ले आएगी, हमें उसके ऑपोजिट फोर्स लगानी पड़ती है. थैंक यू सर. वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी निकाल रहे हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी नहीं निकाल रहे. वन बाय एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन -1 by -1 by x. तो मेरे पास दो फॉर्मूले हो गए. Either you can use 2gm by r और √2gr. तो जो वर्क डन किया उसको काइनेटिक एनर्जी के साथ इक्वेट कर दिया.
और दूसरा मेथड हमने किया ही था कि टोटल एनर्जी शुड बी जीरो, कि जितनी काइनेटिक एनर्जी है उतनी एनर्जी अगर प्रोवाइड करोगे तो टोटल विल बी जीरो. सर हाँ जी. सर इसमें वो लास्ट स्टेप में ये कर सकते थे, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. वर्क डन इज इक्वल टू, जैसे हाफ, उससे भी यही बनता है जैसे वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो ऐसे भी सोच सकते हैं ना. तो आपको लिखना पड़ेगा कि फाइनल का वेलोसिटी आप जीरो ले रहे हो, लिख देना. ओके सर. So you can write, this implies that escape speed is independent. Escape speed is independent of the mass of the body to be projected. Escape speed is independent of the mass of the body to be projected. Also, from the surface of Earth. Escape speed is 11.2 kilometer per second. Escape speed from the surface of Earth is 11.2 kilometer per second, which we obtain by substituting the value of constants. So you can write an American. A body is projected with velocity kve. With velocity kve. K times escape velocity. kve. ve is escape velocity, k is constant. With velocity kve, where k is less than 1. Where k is less than 1. Find distance of the body from center of Earth when its velocity reduces to 0. Distance of the body from the center of Earth when its velocity reduces to 0.
हमने के वी ई वेलोसिटी दी है, के इज लेस देन 1, मतलब एस्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी दी है, तो हमने बताना है कि जब वो रुकेगी तो उसका सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस कितना होगा. इट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ व्हेन द बॉडी स्टॉप्स. कंसेप्ट क्या बनेगा? half mv square minus gmm over r square is equal to minus gmm over r plus h square. Conservation of energy. So initial kinetic plus potential is equal to final potential. ये आंसर आ रहा है मेरा तो. R11 minus k square. फर्स्ट स्टेप सबको समझ आ रहा है. इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल. ये जो स्मॉल आर मैं ले रहा हूँ, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ. यही निकालना है हमने. स्मॉल आर v की वैल्यू पुट कर दी. v हमें दिया था इट्स k टाइम्स एस्केप वेलोसिटी, मतलब k इंटू रूट टू जी एम बाय आर. तो इसका स्क्वायर किया तो यू गेट k स्क्वायर टू जी एम बाय आर. सो वैल्यूज कैंसिल कर दिया एंड यू गेट द आंसर. जी एम एम कैंसिल हो जाएगा.
Next to right. A point mass M is placed. A point mass M is placed at a distance x naught from a rod of mass M and length L at a distance x naught from rod of mass M and length L. If mass is uniformly distributed, find the force exerted by the rod on the mass. मेरे पास ये रॉड है, इसका मास m लेंथ है. Point mass is placed over here. हमने बताना है रॉड इस मास पे कितनी फोर्स लगाएगी. नो शॉर्टकट्स, पूरा सॉल्व करके दिखाना मेरे को. बिकॉज अभी मैंने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास लिया, मैं नॉन यूनिफॉर्म भी ले सकता हूँ, फिर आपका कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा. कैसे करें? Because Newton's law of gravitation is for point masses. सर कैपिटल G कैपिटल M M by L by 2 plus x naught का होल स्क्वायर. कैसे करेंगे बताओ? सर सेंटर ऑफ मास पे. मैंने कहा शॉर्टकट नहीं, बिकॉज मैं चेंज कर दूंगा, नहीं तो अगर आप शॉर्टकट लगाओगे तो मैं मास पर यूनिट लेंथ वेरिएबल दे दूंगा. मैंने भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास दिया सिखाने के लिए. अगर मैं यहाँ पे एक स्मॉल मास लेता हूँ, से मैंने रॉड की छोटी सी लेंथ ली dx, इस छोटे से पार्ट का मास है dm. dm और m में फोर्स कितनी होगी? d और m में फोर्स कितनी होगी? DMM over dx square. G into dm into m1x. dm की वैल्यू बोलो. dm कितना है? by L into dx. m by l into dx. हम लिख सकते हैं कि फोर्स बिटवीन स्मॉल मास dm एंड m
टोटल फोर्स निकालनी है तो इंटीग्रेट x वेरीज फ्रॉम x varies from x naught to m from x naught to X naught to X L naught plus to X naught. h. कर दो सॉल्व x naught from x naught to x naught plus l. वन बाई एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन माइनस वन बाई एक्स. तो माइनस बाहर रख लिया वन बाई एक्स. Or you can say it's GMM by L. One by x naught minus one by x naught plus L. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. तो जो आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में जो डीएम वाला स्टेप किया वो समझ नहीं आया. Unitary method, mass per unit length into length. सर अगर ये एक्चुअल ना होकर जब परपेंडिकुलर होता तब भी तब थोड़ा सा बस डिस्टेंस में वो हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना वो. नहीं जी, इतना आसान नहीं रहेगा अगर मैं परपेंडिकुलर पॉइंट दे दूंगा तो. उसमें सर हम एल स्क्वायर एल बाई टू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ले लेंगे ना अंडर रूट करके. फिजिक्स में दिमाग लगाना बहुत जरूरी होता है. अगर मैंने इस मास को यहाँ रख दिया, यहाँ पे स्मॉल मास डीएम लिया, फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, फिर आपको स्मॉल मास डीएम इधर लेना पड़ेगा, इधर एक्ट करेगी, इनके कंपोनेंट्स बनेंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कंपोनेंट ऐड होंगे, फिर इंटीग्रेट होगा. ऐसे सीधा थोड़ी हो जाएगा, सेम डायरेक्शन थोड़ी है. सिंपल इंटीग्रेशन तो तब होती है जब सेम डायरेक्शन हो. इसमें रॉड पे जब फोर्स लगेगी तो वो अलग अलग डायरेक्शंस में लग जाएगी, फिर ऐसे नहीं होगा सॉल्व. थैंक यू. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सही है, मेथड तो समझ आ गया सर, लेकिन जैसे सेंटर ऑफ मास से गलत क्यों आ रहा आंसर? वो शॉर्टकट होते हैं, वो हमेशा सही नहीं आते, वे अप्रॉक्सीमेट आंसर्स आते हैं. हर बार उससे सही आंसर नहीं आएगा. ओके सर. बिकॉज लीनियर फंक्शन नहीं है ना, नॉन लीनियर फंक्शन है. लीनियर और नॉन लीनियर फंक्शंस की मैथमेटिकल ट्रीटमेंट अलग अलग होती है. डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है तो ऐसे सीधा नहीं कर सकते थे. मैंने इसीलिए शुरू में बोला था शॉर्टकट मत लगाना, बिकॉज मेरे को पता था आप यही करोगे, सेंटर से डिस्टेंस ले लोगे. अर्थ स्फेरिकली सिमेट्रिक बॉडी है, उसमें चल जाता है, बिकॉज स्फेरिकल सिमेट्रिक बॉडी में प्रोपोर्शनलिटी एक्स स्क्वायर की होती है, पर लीनियर में नहीं होती. तो हमेशा कंसेप्ट ध्यान में रखो कि कंसेप्ट क्या है. नेक्स्ट यू राइट.
सर परपेंडिकुलर वाला भी एक बार करवा देना, मुझे में थीटा समझ में नहीं आ रहा, हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे थीटा की इंटीग्रेशन करेंगे जब cos परपेंडिकुलर वाले में। परपेंडिकुलर वाले में आपने जब यहाँ पे स्मॉल मास डीएम लिया से एट अ डिस्टेंस x, तो इधर भी स्मॉल मास लोगे डीएम, इसकी फोर्स इस डायरेक्शन में, इसकी फोर्स इधर, ये एंगल थीटा, ये साइन कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, कॉस कंपोनेंट ऐड होंगे, तो जो नेट फोर्स होगी दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ कॉस थीटा, और थीटा वेरिएबल है। थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा सर? अब दिमाग कुछ भी लगाओगे कि सारा मैं बताऊंगा। ये डिस्टेंस x है, ये l है, ये x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है, तो cos थीटा की वैल्यू पुट करोगे, cos थीटा इज l अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, एंड x वेरीज फ्रॉम 0 टू l/2 या माइनस l/2 टू प्लस l/2। अब ऐसे ही करोगे ना सॉल्व। अब थीटा को वेरिएबल लेके कैसे सॉल्व कर दोगे? थीटा को x की टर्म्स में लिखना पड़ेगा पहले। जी सर, थैंक यू सर। ये ट्रायंगल बन रहा है ना, ये थीटा है, ये x है, ये l है, ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो cos थीटा की वैल्यू डाल दो l अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये मैं इस चक्कर में अभी इसलिए नहीं पढ़ रहा बिकॉज आपको इंटीग्रेशन इतनी आती नहीं, 12th में जब कर लोगे तब करना है ऐसी चीजें, कंपोनेंट्स बना के सॉल्व करने वाले केस। सब वहाँ पे 2df cos थीटा के इंटीग्रेशन क्यों नहीं आई? जैसे df cos थीटा और df cos थीटा ऐड हो रहे थे ना। कोई नहीं, अभी आता समझ, रुको जरा, अगले क्वेश्चन में समझ आ जाएगा। फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी on the axis of ring of mass m and radius r। कि मेरे पास एक रिंग है, यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है P पे। इसका मास m है, रेडियस r है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती थी और कैसे निकालते थे? Force per unit mass. फॉर्मूला क्या था? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? GM over R। GM r square. पॉइंट मास के लिए था। अब ये पॉइंट मास नहीं है, रिंग है, तो कैसे करें? मैंने अगर यहाँ पे स्मॉल मास डीएम लिया, मैं आपसे पूछूं इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पी पे कितनी होगी? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द स्मॉल मास डीएम एट पॉइंट पी, और किस डायरेक्शन में होगी? कितनी होगी और किस डायरेक्शन में होगी? यहाँ अगर एक मास रखूंगा 1 kg का, दैट विल बी अट्रैक्टेड बाय डीएम। दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ स्मॉल मास डीएम। फिर एक डायमेट्रिकली ऑपोजिट यहाँ पे डीएम ले लो, इसकी फील्ड इंटेंसिटी जो होगी दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। इन दोनों का डीई और डीई डैश का मैग्नीट्यूड सेम होगा या अलग होगा? सेम होगा सर। सेम।
क्योंकि मास सेम ले रहे हैं, डिस्टेंस भी सेम ले रहे हैं। ये एंगल थीटा, ये भी थीटा। कंपोनेंट्स बनाए तो ये डी डैश साइन थीटा, ये डी डैश कॉस थीटा, डी साइन थीटा, ये कैंसिल हो जाएंगे और जो कॉस कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे। दोनों के कॉस कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा या इंटीग्रेशन ऑफ 2d कॉस थीटा? 2d cos थीटा। डी कॉस थीटा। सिर्फ ये दोनों कॉस कंपोनेंट थोड़ी ऐड करने हैं, सारे रिंग के बनेंगे और सबके कॉस कंपोनेंट ऐड करने हैं। 2d cos थीटा तो सिर्फ इन दोनों का ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगा। हमें ऐसे सारे पार्ट्स, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स बना के सबके कॉस कंपोनेंट्स ऐड करने हैं, सिर्फ इन दोनों को ऐड नहीं करना। तो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी cos थीटा, उसका मतलब होता है एडिंग ऑल द कॉस कंपोनेंट्स, सिर्फ इन दोनों के नहीं। हम सबके लिए थोड़ी कंपोनेंट्स बना के दिखाएंगे, हमने सिर्फ ये शो कर दिया कि उस पॉइंट पे कॉस कंपोनेंट्स ऐड होने हैं। तो 2d cos थीटा नहीं आता, कॉस कंपोनेंट ऐड करने का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ डी cos थीटा। इंटीग्रेशन का मतलब पहले दिमाग में बिठाओ ना कि इंटीग्रेशन मींस एडिशन, तो जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड इस डायरेक्शन में उसको ऐड करना है, तो इस डायरेक्शन में कॉस कंपोनेंट्स हैं उनको ऐड करना है, 2 लगा के तो डबल आंसर आ जाएगा। डायग्राम बनाओ, इसको लिखते हैं। मैं ये सब ग्रेविटेशन में कराना नहीं चाहता था क्योंकि ये सब आता नहीं पेपर में कभी ग्रेविटेशन में, क्योंकि एडवांस में आना नहीं, एम्स में आना नहीं, तो इसको करने का फायदा नहीं है इतना। सो यू कैन राइट, डायग्राम बना लो पहले। So you can write, consider a ring of mass m and radius r. Consider a ring of mass m and radius r and its gravitational field intensity. And its gravitational field intensity is to be calculated. And its gravitational field intensity is to be calculated at a distance. And its gravitational field intensity is to be calculated at a distance x. On the axis of at a distance x on the axis of circular coil, circular ring. We divide the ring into number of small masses dm each. We divide the ring into number of small masses dm each. Gravitational field intensity for one such mass. Gravitational field intensity for one such mass is dE is equals to G into dm by
Diametrically opposite. The resultant is इसको इंटीग्रेट कर दो. Let's see क्या करते हो. Integrate this relation. GDM cos theta by r square plus x square. Solve करो इसको क्या आया. क्या आंसर आया. डायग्राम देखो. इनको बताओ इसमें cos थीटा की वैल्यू कितनी है. डायग्राम में cos थीटा की वैल्यू r square plus x square. x by under root of r square plus x square. बेस ओवर हाइपोटेन्यूज.
तो ये आंसर आ गया। एम ही तो वेरिएबल था, बाकी तो सब कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है। अब एक पॉइंट पे निकाल रहे हो तो एक्स और आर तो कांस्टेंट है, सिर्फ डीएम वेरिएबल था, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम मींस टोटल मास। सो जीएम एक्स ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। और इसके साथ में डायरेक्शन भी लिख सकते हैं, डायरेक्शन इज along the axis towards the ring. Along the axis towards the ring. So ये इसका फॉर्मूला आ गया। अगर मैं आपसे सेंटर ऑफ रिंग पे पूछ लेता तो सेंटर ऑफ रिंग एक्स इज इक्वल टू सेंटर ऑफ रिंग एक्स कौन सा डिस्टेंस है रिंग के सेंटर में, तो पॉइंट पी में, तो सेंटर पे ही निकालना है। तो सेंटर ऑफ रिंग एक्स इज इक्वल्स टू 0 मींस ई इज इक्वल्स टू 0। सेंटर ऑफ रिंग पे कोई ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी नहीं होती। ये फॉर्मूला भी याद रखना, अक्टूबर में पूछूंगा एक बार एक चैप्टर में। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस x ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। सो नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके आगे, और अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर दो, कल उसके डाउट्स करेंगे असाइनमेंट के। और एक नॉन मेडिकल वालों की थी स्पेसिफिक, वो नहीं करेंगे, बाकी सारी असाइनमेंट्स के डाउट्स करेंगे। नॉन मेडिकल वालों की जो स्पेसिफिक लास्ट असाइनमेंट है, जब उसके डाउट्स अलग से उनको करा दूंगा, सबको करने की जरूरत नहीं है वो। सर वो स्पेसिफिक असाइनमेंट अलग से या फिर उसी के अंदर इंक्लूडेड है? उसी के अंदर लास्ट में है शायद, लेवल लिखा होगा या असाइनमेंट नंबर 4 होगी, तो मैं बताता हूँ। लिखा था असाइनमेंट में, लिखा हुआ उसके अंदर। देख के बता देता हूँ अभी। जी सर वो 74 क्वेश्चंस वाली असाइनमेंट करनी है ना? हाँ। सर उसमें लेवल 2 क्या लिखा ही नहीं हुआ था। क्या नहीं होता? मतलब लेवल 2 ही लिखा हुआ था मैक्सिमम। देख लेता हूँ, हो सकता है फिर दी ना हो लेवल 4 वाली, लेवल 3 और 4 वाली फिर यहाँ तो ऐड नहीं की होगी उसमें, मैं देख के भी मैसेज कर दूंगा। सर जैसे अगर हाफ रिंग लेते हैं तो नहीं ऐसे साइन कंपोनेंट कैंसिल कर सकते थे ना? हाफ रिंग के एक्सेस पे निकालने के नहीं आता, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आता है। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी निकाले तब भी साइन कंपोनेंट्स कैंसिल नहीं होंगे ना उसमें हर एक? फिर भी एक कंपोनेंट्स कैंसिल होंगे, एक ऐड होंगे, डिपेंडिंग आप थीटा किसको लेते हो, साइन या कॉस में से एक कैंसिल ही होगा, तभी सॉल्व होगा वो हाफ रिंग में। थैंक यू सर।